हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण पाठक है। आप देख रहे हो एजुकेशन पंथी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हो, क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 3। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। साथ ही साथ ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां भी जाके आप देख सकते हो। तो जो भी क्लास 7 के स्टूडेंट है, आई होप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, तो प्लीज बुक ओपन कर लें, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 से करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। ये पार्ट 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, ओके। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें। क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी मेंशन है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी प्रोडक्ट तो फाइंड करना है लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करके, ठीक है। तो देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ना। देखो यहां 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस क्या है -48 मल्टीप्लाई -36, ठीक है। देखो यहां -48 यहां भी है, -48 यहां भी है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि ये -48 क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट, यानी ये इस दोनों के लिए कॉमन है। समझ में आया? किसके लिए? -36 के लिए और 26 के लिए, दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, -48 को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। ये -48 है ऐसे, और मैंने लिख दिया इसको 26, ठीक है। देखो यहाँ 26 मल्टीप्लाई -48 है, मैंने उसमें से -48 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 26 बचेगा केवल ब्रैकेट के अंदर। बीच में प्लस है तो मैंने प्लस का साइन दे दिया, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ -48 मैंने कॉमन ले लिया किससे? -36 से, ठीक है। तो क्या बचेगा? केवल -36 बचेगा, क्योंकि -48 तो कॉमन हो ही चुका है। समझ में आया? अब इसे सॉल्व कर दो। -48 ओके मल्टीप्लाई 26 मैंने लिख दिया, ओके, कोई बात नहीं। प्लस और माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -36। समझ में आया? अब यहाँ देखो -48 मैंने लिख दिया -48, ओके। मल्टीप्लाई 26 -36 है। देखो 26 में से 36 को माइनस करो, तो देखो 26 क्या है, छोटा नंबर है 36 से, और जो कि माइनस में है। 36 क्या है? माइनस में। दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है? 36, लेकिन ये है माइनस में। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो हम इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर आएगा -10, ओके। अब इसे सॉल्व करो। अब देखो -48 यहाँ पे है, यहाँ पे है -10। इस दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा? 480। क्या आएगा? 480। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, और 48 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा? 480 होगा। तो मैंने लिख दिया 480 प्लस में। समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था? ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान में रखना है, ये कौन सा प्रॉपर्टी था? ये था डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। समझ में आया? देखो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है। ओके फ्रेंड्स, अब 5 का बी करते हैं। देखो 5 का बी हमसे क्या कह रहा है? 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। आए समझ में? जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज बताया था पार्ट 1 वाले वीडियो में, ठीक है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज थे? देखो कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव में क्या था फ्रेंड? a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। आए समझ में? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर a b से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? b मल्टीप्लाई a के। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? देखो डिस्ट्रीब्यूटिव a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस c, ठीक है।
तो क्या होता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड क्या होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है फ्रेंड्स, एसोसिएटिव में क्या होता है देखो a मल्टीप्लाई b, अगर मैंने a और b दो इंटीजर को एक साथ एक ग्रुप में कर लिया, ठीक है, एक समूह में कर लिया, तो तीसरा जो होगा इंटीजर वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाई c, आया समझ में, ये इसके इक्वल होगा। तो ये कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो फ्रेंड्स, हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ मैंने क्या किया, इस 8 को और -125 को एक साथ कर लिया एक ग्रुप में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 8, ठीक है, मल्टीप्लाई -125, मैंने इस दोनों नंबर को क्या किया, एक ग्रुप में कर लिया। ठीक है, और जो 53 था उसको मैंने कर लिया बाहर, 53 को, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। आया समझ में। तो ये देखो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे है ना, इसे आप कम्यूटेटिव से भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे 53 यहाँ पे है, ओके, मल्टीप्लाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, -125 मल्टीप्लाई 8 होता है, तो क्या होता है, ये होता है -1000। कैसे, 125 को मैंने 8 से कर दिया, 8 5 जा होता है 40, 40 का 0 हासिल यानी कैरी 4 होता है, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 यानी 20, 20 का 0 कैरी क्या होता है 2 यानी हासिल 2 होता है, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10, कितना हुआ 1000 हुआ, है ना। देखो ये आया ना, क्योंकि ये माइनस में था, यहाँ पे देखो -125, इस वजह से क्या हुआ -1000 हुआ। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 53 को और -1000 को, क्या होगा -53 पे 30, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो फ्रेंड्स, 5 का सी देखते हैं। ठीक है, 5 का सी क्या कह रहा है हमसे, 15 मल्टीप्लाई -25, मल्टीप्लाई में क्या है -4, फिर मल्टीप्लाई में क्या है -10। अब हमें ये देखना है कि ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। देखो देखो, इसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि कोई नंबर कॉमन होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा जो कॉमन हो, ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, इट मीन्स ये होगा कम्यूटेटिव। क्या होगा, कम्यूटेटिव। तो 15 जैसे मैंने लिख दिया 15, और देखो ये जो तीनों नंबर है, ये तीनों ही नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है ना। देखो तीनों ही नेगेटिव नंबर है, माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है। तो हमने क्या किया, इस तीनों नंबर को एक साथ ले लिया, ठीक है, एक ग्रुप में कर लिया, ओके, और 15 को बाहर कर दिया। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ 15 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो आप, -25 को -4 से करना है मल्टीप्लाई, कितना होगा, -25 को -4 से मल्टीप्लाई करना है तो होगा 100, किस में, प्लस में, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर है। तो दो नेगेटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में आता है ना आंसर इसका। तो कितना हो गया 100, और मल्टीप्लाई क्या करना है -10 इसमें। तो देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 1000, और क्योंकि ये माइनस में था 10 तो क्या हो जाएगा -1000, ठीक है। आंसर क्या होगा -15 पे 30। आया समझ में। हमने क्या किया, 15 को बाहर कर दिया और इस तीनों नंबर को एक साथ ग्रुप में कर लिया, क्योंकि ये दोनों नंबर नेगेटिव नंबर थे, कौन से, -25 और -4। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आया, क्या आया 100। 25 4 जा होता है 100, और क्योंकि दोनों ही माइनस में थे तो 100 क्या हुआ, प्लस में हुआ। समझ में आया।
अब यहाँ पे -10 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 100 से हुआ, तो देखो कितना आया, -1000 आया, यानी -1000। समझ में आया। अब देखो 15 को अगर हमें करना है मल्टीप्लाई 1000 से, तो क्या हुआ, 15 पे हमने इस 3 जीरो को पुट कर दिया, और क्योंकि ये माइनस में था 1000, तो -15 पे 3 जीरो, -15,000 हो गया। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी था। ये किस पे बेस्ड था, ये था कम्यूटेटिव। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या रहा है ना कि प्रोडक्ट तो फाइंड करना है लेकिन सुटेबल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो देखो हमने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो हमें मिल गया इसका आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का डी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का डी देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। -41 मल्टीप्लाई 102, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -41 अगर हम इसको ऐसे लिख दिए 100 + 2 एक्सपेंड करके लिख दिए। अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, कैसे, -41 अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाए और -41 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम ऐसे लिख दें -41 को 100 से मल्टीप्लाई प्लस, बीच में प्लस है तो -41 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट होना, जो भी नंबर होंगे उसमें वो बंटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो देखो यहाँ -41 मल्टीप्लाई 100 -41 मल्टीप्लाई 2, यानी ये नंबर दोनों से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। समझ में आया, मैंने करके भी आपको दिखा दिया। अब देखो -41 को 100 से करो तो क्या होगा, -41 100 होगा। ओके, प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पे प्लस है। तो अब -41 में 2 से करना है मल्टीप्लाई, किसमें, -41 में 2 से करना है। तो देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -82, कैसे, 41 को 2 से करो तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आया ना। यहाँ देखो -41 100, समझ में आया। अब यहाँ देखो प्लस और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 82, क्या हो जाएगा 82। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या आया हमारा नीचे में, -41 100 -82। अब दोनों ही नंबर क्या है, माइनस में है, नेगेटिव है। तो दोनों नंबर अगर नेगेटिव होते हैं, कोई भी दो नंबर, तो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है और साइन भी उसका नेगेटिव ही रहता है, यानी माइनस में रहता है। तो 41 100 है माइनस में, उसमें हमें 82 ऐड करना है, क्योंकि ये भी माइनस है। कितना होगा, देखो 2 8 1 और 4, यानी -4182 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा -4182। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डी था, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ई। देखो 5 का ई क्या कहता है हमसे, 625 मल्टीप्लाई माइनस में है 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -625 मल्टीप्लाई 65। ठीक है, अब देखो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव, क्या है। देखो इसमें 625 आपको दिख रहा होगा कॉमन, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो 625 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, -35 बचेगा इधर। यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, और क्योंकि 625 क्या हुआ, कॉमन हो गया, है ना। तो क्या बचेगा, -65 बचेगा इधर। अब इसे सॉल्व कर लेना है, 625। अब देखो यहाँ पे -35 है तो -35 मैंने लिख दिया, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर होता है माइनस। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, इसे सॉल्व कर लो। 625, यहाँ देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, ध्यान में रखना यहाँ मल्टीप्लाई है। -35 और -65 क्या होगा, देखो दोनों ही माइनस में है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों ऐड होगा और साइन माइनस रहेगा। ठीक है, तो -35 को -65 में देखो ऐड करो, कितना होगा, 0, यानी 100 हो गया। देखो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 6 + 3 9 और 1 10, तो -100 हुआ। कितना हुआ, -100। अब -100 को मल्टीप्लाई करना है 625 के साथ, कितना सिंपल है,
-625 पे 00 हो जाएगा, है ना। यानी 625 पे 2 0 पुट कर दो, क्योंकि ये माइनस में था इस वजह से माइनस यहाँ पे हो गया। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ई किस पे बेस्ड था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। मैंने डी लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो एफ है, देखते हैं। 7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर है 50 - 2। तो देखो ये आपको वैसे ही दिख रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव में है ना। 7 बाहर में है और मल्टीप्लाई में क्या है ब्रैकेट के अंदर 50 - 2। इसका मतलब ये 7 50 से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 2 से भी होगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कर सकते हैं इसको। तो मैंने बस आपको ये बता दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। करना क्या है, 7 × 50 माइनस है तो माइनस, फिर 7 × 2 और फिर उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 का एफ था ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम 5 का जी देखते हैं। देखो 5 का जी हमसे क्या कह रहा है, -17 × -29, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये कम्यूटेटिव के ऊपर बेस्ड है या डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव, किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। देखो यहाँ पे आपने कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा था, a × b = क्या होता है, b × a। तो देखो ये कम्यूटेटिव भी हो सकता है। कैसे, अगर मैं इसे a मान लूँ और इसे b मान लूँ तो क्या होगा, -17 × -29, ठीक है। ये किसके बराबर हो सकता है, -29 × -17 होगा ना। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव भी हो सकता है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव भी बना सकते हैं। कैसे, देखो मैंने लिखा -17 × -29 है ना, इसे मैंने लिख दिया -30। क्या लिखा मैंने, -30 + 1, ठीक है। मैंने -29 को लिखा -30 + 1। इसी तरह से आप -17 को क्या लिख सकते हो, -17 को लिख सकते हो -20 + 3 लिख सकते हो ना। -20 + 3 करने पे क्या होता है, -17 ही तो होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे -29, तो -29 को वैसे लिख दो। आया समझ में। तो ये क्या हो सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और ये कम्यूटेटिव भी हो सकता है। आया समझ में। तो -17 × -29 क्या है, कम्यूटेटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। आया समझ में। तो इस दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप बना सकते हो इसे। समझ में आया। चलो इस दोनों में से मैं एक ले लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने ये ले लिया -20 + 3 × -29, ठीक है। तो क्या होगा, -29 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -20 से, ठीक है। बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दो। -29 फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, -29 × 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब -29 को -20 से मल्टीप्लाई करो। देखो मैंने 29 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना आएगा, 580। कितना आएगा, 580, यानी 580। किस में आएगा, ये प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो मैंने इसके जगह पे क्या लिखा, 580 लिखा, ठीक है। ये देखो ये 580 है, इसको सॉल्व करने पे आया। उसके बाद क्या है, -29 को 3 से करना है, दिख रहा है यहाँ पे, -29 × 3 है यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो 29 को 3 से कर दो, ये होता है 87। आए समझ में। अब ये प्लस में होगा या माइनस में, तो ये माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ देखो -29 है, यहाँ पे 3 क्या है, प्लस में है। तो जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो -29 × 3 क्या होगा, -87। ये -87 है। आए समझ में। तो यहाँ पे 580 है, यहाँ पे है -87। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, देखो यहाँ बीच में प्लस का साइन है ना। तो क्या होगा, 580 प्लस, मैं लिख दिया यहाँ पे 580। ये 580 क्या आया था, इस दोनों को सॉल्व करने पे आया था। देखो इस दोनों को सॉल्व करने पे 580 आया था, मैंने लिख दिया। बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लिखा यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे -29 × 3 है, देखो यहाँ है ना।
इसे सॉल्व करने पे आया था -87, मैंने लिख दिया यहाँ पे -87। ओके, इसे मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ 580 प्लस ब्रैकेट के अंदर -87 क्या होगा, 580 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होता है, तो मैंने लिखा -87। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दो। 10 - 7 3 होता है, 17 - 8 होता है 9, ये हो गया 4। आए समझ में? देखो यहाँ 10 - 7 3, ये 7 हो गया, तो 7 से तो माइनस होगा नहीं 8, तो 17 हो जाएगा। ये 17 - 8 होता है 9। ठीक है, ये 4 हो गया, तो 493 आपका आंसर हो गया। आए समझ में? ये 493 आपका आंसर है इसका। जी के बाद एच देखते हैं। एच क्या है हमारा, -57 है, उसके बाद है मल्टीप्लाई -19 + 57। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमसे। अब देखो, क्या मैं इसे डिस्ट्रीब्यूटिव बना सकता हूँ? कैसे? यहाँ 57 है, यहाँ भी 57 हमें दिख रहा है, प्लस के बाद क्या है 57, यहाँ प्लस से पहले क्या है, यहाँ भी 57 हमें दिख रहा है। यानी प्लस से पहले वाला एक टर्म अलग टर्म है और प्लस के बाद जो है वो एक अलग टर्म है ना। और दोनों ही जगह हमें 57 दिख रहा है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसे बनाया जा सकता है। कैसे? यहाँ देखो, मैंने इसको यहाँ लिखा, यहाँ देख लो, -57, ठीक है, मल्टीप्लाई -19 मैंने लिख दिया, समझ में आया? प्लस यहाँ जो 57 है मैंने उसको लिख दिया 57 × 1। क्या लिखा मैंने? इस 57 को लिख दिया 57 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 57 में 1 मल्टीप्लाई करने पे 57 ही होता है। मैंने इसको लिखा है, देखो इस पूरे पार्ट को मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, बराबर में क्या आया था हमारा 57, मैंने इसको सॉल्व किया था, मैंने इसमें क्या किया 57 कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आया, माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर -19 और फिर +1, यही आया ना हमारा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 57, ठीक है, -19, देखो -19 और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +19, तो मैंने लिख दिया इसको +19, यानी 19 + 1, समझ में आया? तो 57 × 19 + 1 क्या होता है 20 होता है, 20 लिख दिया। अब 57 में 20 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 0 पहले मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो 7 2 जा होता है 14 का 4, कैरी 1 यानी हासिल 1 होता है, 5 2 जा 10 और 1 11, यानी 1140 आपका आंसर आया। क्या आया आंसर आपका? 1140 यानी 1140, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो 6 क्या कह रहा है हमसे, A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees C at the rate of 5 degrees C every hour। मीन्स क्या कह रहा है कि एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, एक निश्चित फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जिसमें रूम टेम्परेचर जो है, यानी रूम का जो टेम्परेचर है वो लोअर हो रहा है, यानी नीचे जा रहा है। कैसे? 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर शुरुआत में क्या था 40 डिग्री सेल्सियस, यही था ना, 40 डिग्री सेल्सियस क्या था शुरुआत में टेम्परेचर। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हर घंटे यानी एवरी आवर क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो लोअर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5 डिग्री सेल्सियस, और नीचे जा रहा है वो। ठीक है, रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 घंटे के बाद क्या होगा रूम का टेम्परेचर, है ना। अब यहाँ देखो, अगर शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और कह रहा है कि 10 घंटे के बाद क्या होगा टेम्परेचर, जबकि हमसे ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 डिग्री सेल्सियस क्या है उसका रेट है, यानी जो टेम्परेचर लो हो रहा है नीचे जा रहा है उसका रेट दिया है 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद क्या होगा बताओ, हर घंटे अगर 5 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो एवरी आवर टेम्परेचर लोअर, है ना, यानी हर घंटे जो टेम्परेचर लोअर हो रहा है यानी नीचे जा रहा है उसका रेट क्या है 5 डिग्री सी, यानी 5 डिग्री सेल्सियस
नीचे जा रहा है। अब देखो 5 डिग्री यानी सेल्सियस नीचे जा रहा है, कहने का मतलब क्या कि ये माइनस में होगा, -5 डिग्री सेल्सियस। ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हर घंटे क्या हो रहा है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, यानी टेम्परेचर लो हो रहा है। टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या, नेगेटिव। टेम्परेचर हाई होने का मतलब क्या, पॉजिटिव यानी प्लस, है ना। टेम्परेचर के कंडीशन में यही होता है ना। तो टेम्परेचर लो हो रहा है ना हर घंटे, तो माइनस में मैंने उसको डिनोट किया, है ना। अब 10 घंटे के बाद हमसे क्या रहा है, तो हमने क्या किया, -5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो क्या होगा, -50 डिग्री सेल्सियस। अब ये -50 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये -50 डिग्री सेल्सियस है 10 घंटे के बाद, है ना। लेकिन शुरुआत में क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। कब से, जब शुरुआत हुई थी, यानी जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उस समय से जो 10 घंटे के बाद का टेम्परेचर क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो शुरुआत में क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस। शुरुआत में क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 10 घंटे के बाद क्या है, ये 10 घंटे के बाद का है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, प्लस कर दोगे -50। यहाँ देखो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस इतना, इसे सॉल्व कर लो। यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40, है ना। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आया समझ में, 40 - 50 क्या होगा, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, -50 डिग्री सेल्सियस है। क्या होगा, दोनों को सॉल्व करने पे -10 आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 10 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारा है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, पार्ट 4 में, क्योंकि ये पार्ट 3 था। तो अब जो भी क्वेश्चन बच गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज में, मैं आपको वो नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, पार्ट 4 में, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।